हरिः ओं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे 17 सर्गः। वाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना। ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला वाली श्री राम के बाण से घायल हो कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। स भूमौ न्यस्त सर्वांगस्तत्प्रकाञ्चन भूषणः अपतद्देव राजस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वजः। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अस्मिन् निपतिते भूमौ हर्यक्षाणां गणेश्वरे नष्टचंद्रमिव व्योम नव्यराजत मेदिनी। वानरों और भालुओं के यूथपति वाली के धाराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः न श्रीर्जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना वाली के शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे। शक्रदत्तावरामाला कांचनी रत्नभूषिता दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजश्रियञ्च सा। इंद्र की दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ सुवर्णमाला उस वानर राज के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। सतया मालया वीरो हैमया हरियूथपः संध्यानुगत पर्यंत पयोधर इवाभवत्। उस स्वर्णमाला से विभूषित हुआ वानर यूथपति वीर वाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्रांत भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। तस्य माला च देहश्च मर्मघाती च यशरः त्रिदेवरचिता लक्ष्मीपति तस्यापि शोभते। पृथ्वी पर गिरे होने पर भी वाली की वह स्वर्णमाला, उसका शरीर तथा मर्मस्थल को विदीर्ण करने वाला वह बाण, ये तीनों पृथक पृथक 3 भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्ग प्रभावनं रामबाणासनक्षिप्तमावहत् परमांगतिम्। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने वाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। तंतथा पतितं संख्ये गतार्चिषमिवालनम् ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकादिहच्युतम् आदित्यमिव कालेन युगान्ते भुवि पातितं महेन्द्रमिव दुर्धर्षमुपेन्द्रमिव दुस्सहं महेन्द्रपुत्रं पतितं वालिनं हेममालिनं व्यूढ़ोरस्कं महाबाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनम्। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र वाली ज्वाला रहित अग्नि के समान, पुण्यों का क्षय होने पर पुण्यलोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे। लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्शोपससर्प च तन्तथा पतितं वीरं गतार्चिषविवानलं बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनैरिव उपयातौ महावीर्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। लक्ष्मण का साथ लिए श्री राम ने वाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहां गिरा हुआ वह वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। तन्दृष्ट्वा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं प्रश्रितं धर्म संहितम्। उन श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर वाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। स भूमावल्प तेजो सुर्निहतो नष्टचेतनः अर्थ संहितया वाचा गर्वितं रणगर्वितम्। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्वयुक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। त्वन्नराधिपते पुत्र प्रथित प्रियदर्शनः परान्मुखवधं कृत्वा कोत्र प्राप्तस्त्वया गुणः यदहं युद्ध संरब्ध स्वत्कृते निधनं गतः। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है।
मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुलीन सत्व संपन्न तेजस्वी चरितव्रतः राम करुण वेदी च प्रजानां च हिते रतः सानुक्रोशो महोत्साह समयज्ञो दृढ़व्रतः इत्येतत् सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए रहते हैं। श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। दमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सत्यं पराक्रमः पार्थिवानां गुणा राजन् दंडश्चाप्यपकारिषु। राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। तांगुणान संप्रधार्याहम अग्रयम चाभिजनम तव तारया प्रतिशुद्धः सन् सुग्रीवेण समागतः। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं वेद्धुमर्हसि इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवा दर्शने तव। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। सत्वां विनिहतात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकं जाने पाप समाचारं तृणैकूपमिवावृतम्। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पाप पूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकं नाहं त्वामभिजानामि धर्मच्छद्माभिसंवृतम्। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यहं न च त्वामवजानेऽहं कस्मात् तं हंस्य किल्बिषम्। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरं मामिहाप्रतियुध्यन्तं मन्ये न च समागतम्। मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी। फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? त्वं नराधिपते पुत्र प्रतीत प्रिय दर्शनः लिंगमप्यस्ति ते राजन दृश्यते धर्म संहितम्। राजन, आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय है। आप में धर्म का साधनभूत चिन्ह, जटा, वल्कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुले जात श्रुतवान् नष्ट संशयः धर्मलिंग प्रतिच्छन्न क्रूरम कर्म समाचरेत। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? त्वं राघव कुले जातो धर्मवानिति विश्रुतः अभव्यो भव्य रूपेण किमर्थं परिधावसे। महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने अभव्य निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य, विनीत एवं दयालु साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? सामदानं क्षमा धर्म सत्यं धृति पराक्रमौ पार्थिवानां गुणा राजन् दंडश्चाप्यपकारिषु। राजन, साम, दान, क्षमा, धर्म, सत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये भूपालों के गुण हैं। वयं वनचरा राम मृगा मूलफलाशिनः एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वं नरेश्वर। नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो पुरुष मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में वैर का कोई कारण नहीं है।
भूमिर्हिरण्यं रूपं च विग्रहे कारणानि च तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। यही 3 कलह के मूल कारण हैं, परंतु यहाँ वे भी नहीं हैं। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? नयश्च विनयश्चोभौ निग्रहानुग्रहावपि राजा वृत्तिरसंकीर्णा न नृपा कामवृत्तयः। नीति और विनय, दंड और अनुग्रह, ये राजधर्म हैं, किंतु इनके उपयोगों के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेक पूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। त्वन्तु काम प्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः राजवृत्तेषु संकीर्ण शरासनपरायणः। परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नए विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। न तेस्त्यपचितिर्धर्मे नार्थे बुद्धिरवस्थिता इंद्रियैकामवृत्तः सन्कृष्यसे मनुजेश्वर। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और ना अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। हत्वा बाणेन काकुस्तमामिहानपराधिनं किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम्। काकुस्थ, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजहा बह्यः गोघ्नश्चोरः प्राणिवधेरतः नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरगामिनः। राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता, बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। सूचकश्च कदर्यश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरुपत्नीगामी, ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अधार्यं चर्म में सद्भिर्रोमाण्यस्थि च वर्जितम् अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विधैर्धर्मचारिभिः। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्मचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है। फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है? पंच नखाभक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव शल्यकश्वाविदो गोधा शशक कूर्मश्च पंचमः। रघुनंदन, त्रैवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार में प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गेंडा, साही, गोह, खरहा और 5वां कछुआ। चर्म चास्ति च मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सोहम पंचनखो हतः। श्री राम, मनीषी पुरुष मेरे चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते हैं। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। तारया वाक्य मुक्तोहम सत्यम सर्वज्ञया हितम तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः। मेरी श्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। त्वया नाथेन काकुस्थ न स नाथा वसुंधरा प्रमदाशील संपूर्णा पत्येव च विधर्मणा। काकुस्थ, जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनाथ नहीं हो सकती। शठो नैकृतिक शूद्रो मिथ्या प्रश्रित मानसः कथम दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना। आप शठ, छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? छिन्न चारित्र्य कक्षेण सताम धर्मातिवर्तिना त्यक्त धर्मांकुशेनाहम निहतो राम हस्तिना। हाय, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। अशुभं चाप्य युक्तं च सतां चैव विगर्हितं वक्षसे चेदृशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः।
ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? उदासीनेषु योस्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः अपकारिषु ते राम नैवं पश्यामि विक्रमम्। श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। दृश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मज अद्य वैवस्त्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। त्वया दृश्येन तुरणे निहतोऽहं दुरासदः प्रसुप्तपन्नगेनैव नरः पापवशंगतः। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है, तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। सुग्रीव प्रिय कामेन यदहं निहतस्त्वया मामेव यदि पूर्वन्त्वं मेतदर्थमचोदयः मैथिलीमहमेकान्हा तव चानीतवान् भवेः। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने मुझसे पहले ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। राक्षसंच दुरात्मानं तव भार्यापहारिणं कंठे बद्ध्वा प्रदद्यांते निहतं रावणं रणे। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। न्यस्तां सागरतो ये वा पाताले वापि मैथिलीं आनयेयं तवादेशाच्छवेतामश्वतीरिमिव। जैसे मधुकैटभ द्वारा अपहृत हुई श्वेताश्वतरी श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती तो भी वहां से ला देता। युक्तं यत्प्राप्नुयाद्राज्यं सुग्रीव स्वर्गते मयि अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतोरणे। मेरे स्वर्गवासी होने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित ही है, अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। काममेवं विधो लोकः कालेन विनियुज्यते क्षमं चेद् भवता प्राप्तम् उत्तरं साधु चिन्त्यताम्। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है, अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। इत्येवमुक्त्वा परिशुष्कवक्रः शराभिघाताद् व्यथितो महात्मा समीक्ष रामं रविसन्निकाशं तूष्णीं बभौ वानरराजसूनुः। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार वाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे सप्तदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।